दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर के पैरों तले जमीन खिसकाने वाली खबर आ गई है। दोस्तों, जो नेता कल तक दूसरों को सीटें गिराने का दावा करता था, जो कहता था कि इस जिले में उनका खाता नहीं खुलने देंगे, उनसे अपना ही घर नहीं संभल रहा है और आज उनके अपने ही सियासी घर में सेंध लग गई है। दरअसल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सबसे बड़े स्तंभ माने जाने वाले सबसे मजबूत सिपाहियों में से एक बागी हो चुका है। हम बात करेंगे कि आखिरकार कौन वो शख्स है जिसने राजभर को मझधार में छोड़ दिया है और कैसे लखनऊ के सियासी गलियारों से आई खबर देखते देखते ही तूफान बन गई। दरअसल सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप ने अपने पद को ठोकर मार दी है, लेकिन ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ओम प्रकाश राजभर की सियासत में एक बड़ा झटका है। सबसे खास बात ये रही है कि प्रेमचंद कश्यप ने न सिर्फ केवल पद छोड़ा बल्कि पार्टी की आजीवन सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पत्र में साफ साफ लिखा कि मैं अपने पूरे होश हवास में ये फैसला ले रहा हूं, यानी वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। यानी अप्रैल 2022 में जिस शख्स को ओम प्रकाश राजभर ने बड़े भरोसे के साथ यूपी की कमान सौंपी थी, आज उसी ने उनका साथ छोड़ दिया है और दूसरी पार्टी में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी है। उन्होंने इस्तीफा देने के चंद मिनटों के भीतर ही प्रेमचंद कश्यप ने अपनी नई मंजिल चुन ली और बिहार के सनाफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी का दामन थाम लिया और इसे कहते हैं राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक। मुकेश सहनी जो यूपी में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें राजभर के घर से एक ऐसा हीरा मिल गया है जो उनके संगठन के सारे राज जानता है और ये सिर्फ दल बदल नहीं है बल्कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर के लिए कितना बड़ा नुकसान है। दोस्तों, पूर्वांचल की राजनीति जाति पर टिकी है और प्रेमचंद कश्यप जो कि निषाद समाज से आते हैं, तो ऐसे में संजय निषाद के लिए भी एक बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि निषादों की पार्टी बिहार में जो है वो वीआईपी है और वो उत्तर प्रदेश में भी एंट्री कर रही है। तो ऐसे में निषाद समाज का वोट बैंक बिखराव की ओर जा सकता है और कुछ निषाद पार्टी को मिलेगा, कुछ अन्य दलों को मिलेगा और कुछ वीआईपी भी ले जाएगी। वहीं राजभर के साथ साथ इन पिछड़ी जातियों को जोड़कर ही ओम प्रकाश राजभर खुद को किंग मेकर कहते थे, लेकिन अब जब उनका अपना ही प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी पार्टी में चला गया तो सुभाषपा के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगना तय है और 2027 का चुनाव सर पर है और घर का भेदी लंका ढहाने के लिए निकल पड़ा है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के लिए 2027 का चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वैसे जिस तरह से खबरें आ रही हैं, तो वैसे में साफ पता चल रहा है कि प्रेमचंद कश्यप के इस्तीफे के बाद सुभाषपा में बिखराव की शुरुआत हो सकती है और कई सारे इस्तीफे अभी और भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने अगर अपना पद छोड़ा है तो ढेर सारे नेता उनके संगठन में उनके करीबी होते हैं और वो भी बहुत जल्द अपना पद छोड़ सकते हैं और दूसरी पार्टियों का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा खो रहे हैं? क्या अपनी ही पार्टी में उनकी तानाशाही चल रही है? हर कोई पूछ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके अगर आपको भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको वो सच दिखाते हैं जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स नहीं दिखा पाते। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।